नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। बात करते हैं विधायक चिरंजीव राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आरती के मामले में भी यही हो रहा है। एक और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक आज उनकी बेटी आरती राव का जन्मदिन मना रहे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राव इंद्रजीत सिंह व उनकी बेटी आरती राव को उनके पिछले दिनों दिए गए बयानों पर घेर रहे थे। हालांकि चिरंजीव राव ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में सड़क निर्माण को मिली मंजूरी को लेकर बुलाई थी, मगर सवाल जवाब के बीच वह यह सवाल उठाना नहीं भूले कि आखिर पटौदी में हुई भाजपा की गुरुग्राम लोकसभा स्तर की रैली में आरती राव क्यों नहीं पहुंच पाई। उन्होंने लगे हाथ यह भी बता दिया कि रैली में राव के सुर क्यों नरम रहे। आगे वीडियो में आप खुद चिरंजीव राव की जुबानी पूरी बात सुनेंगे। आरती राव पर तंज कसते हुए चिरंजीव ने कहा कि मुख्यमंत्री पर विवादित टिप्पणी करना आरती को भारी पड़ा है। असली वजह यही थी कि जिसके चलते पार्टी हाईकमान ने आरती राव को पटौदी में हुई बीजेपी की गौरवशाली रैली में शामिल नहीं होने दिया। भाजपा ने न केवल आरती पर शिकंजा कसा है, बल्कि राव इंद्रजीत को भी अपने सुर नरम रखने के लिए मजबूर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चिरंजीव राव ने इस बार अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव को लेकर आक्रामक बयान नहीं दिए। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सतीश यादव के प्रतिष्ठान पर जाने को लेकर विपरीत टिप्पणी करने की बजाय यह कहा कि वर्ष 2024 में होने वाला विधानसभा चुनाव कोई भी लड़ सकता है। चिरंजीव राव ने कहा कि अगर पार्टी से टिकट मिलती है तो कोई भी चुनाव लड़े, उन्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रेवाड़ी के लोगों ने अगर मेरे काम को देखकर मेरा साथ दिया तो एक बार फिर से रेवाड़ी से आप मुझे ही विधायक देखेंगे। यह फैसला जनता और पार्टी हाई कमान का होगा। साथ ही चिरंजीव यह भी कहना नहीं भूले कि सतीश यादव को कोसली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखना यह है कि सतीश यादव इस सुझाव का कितना स्वागत करते हैं। आइए पहले चिरंजीव की राजनीतिक मुद्दों पर कही गई बातें सुनते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि किन किन सड़कों के काम को विधायक की संस्तुति पर मनोहर सरकार से मंजूरी मिली है। कहीं ना कहीं उनके इस बयान के बाद जिस तरह से उनका रैली में ना पहुंच पाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी की हाईकमान है उसकी तरफ से उनके ऊपर नकेल कसने का काम कहीं ना कहीं किया था, क्योंकि इसी वजह से कुछ उनके जो नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का बयान दिया था, वो उनका ना वहां पर आना और जो हमेशा तलक तेवर नजर आते हैं राव इंद्रजीत जी के, वो वहां पर ना दिखना कहीं ना कहीं उनकी जो कमजोरी है वो साफ तौर पे दर्शाती है। जानबूझकर नहीं गई। अब इस बात का जवाब तो मुझे लगता है कि वो स्वयं दे पाएंगी, पर जब आप जाकर प्रचार कर रहे हैं हर जगह जाकर कि हमें रैली को मजबूत करना है, तो वो किन कारणों की वजह से वो नेता वहां पर नहीं पहुंचे, इसका जवाब तो जनता को उनको देना चाहिए। जब वो ये बात कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करनी है मुख्यमंत्री को बदलने की, और उसी रैली के अंदर उनका ना पहुंचना, और जिस तरह से राव इंद्रजीत जी का वहां पर भाषण हम लोगों ने सुना, हमेशा तलक रहना उनका, अब की बार उन्होंने जिस तरह का जो भाषण था, जो शैली उनकी हमेशा नजर आती है, वो ना दिखाई देनी साफ तौर पर दर्शाती है कि भाजपा ने उनके ऊपर नकेल कसने का काम किया है। उनकी जो अपनी टिकट है मुझे लगता है वही उनको दिख रही है कि अब की बार नहीं मिलेगी, और जिस तरह से दो और भाजपा के नेता भूपेंद्र यादव जी और सुधा यादव जी की जो सक्रियता है जो यहाँ लगातार चल रही है, उस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी हो सकता है उनकी टिकट ही काट दे। तो मुझे लगता है हो सकता है सतीश यादव जी की कांग्रेस पार्टी के अंदर आने की इच्छा हो। प्रतिद्वंदी है नहीं, मेरे प्रतिद्वंदी तो देखो जी, मेरा प्रतिद्वंदी तो मुझे लगता है मेरे लोगों की जो आकांक्षा है उनको पूरा करने का काम मेरा है। जब मेरे खिलाफ कोई चुनाव लड़ेगा, चाहे वो कोई भी लड़े, चुनाव के समय जो हम चुनाव लड़ते हैं तब हम प्रतिद्वंदी होते हैं। उसके बाद मुझे लगता है आपका एक सामान्य रूप से हमारे रिलेशन लोगों के साथ होते हैं, आपके अच्छे बुरे के अंदर हम सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। वीडियो सुनकर आप समझ गए होंगे कि आरती और राव इंद्रजीत तथा सतीश यादव को लेकर चिरंजीव राव ने क्या कहा। अब हम आपको सड़कों की जानकारी देते हैं। विधायक के अनुसार रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ रोड, धारुहेड़ा स्टेडियम रोड, गंगाईचा जाट, कालूवास से गोकलगढ़, कौंसीवास से पदैयावास रोड, घासेड़ा रोड, भूडला रोड, खरखड़ा रोड, बुडानी रोड, निखरी रोड, माजरा गुरदास रोड,
राजपुरा खालसा से बोडिया कमालपुर, गिंदोखर से बीकानेर रोड, निखरी से मसानी बस स्टैंड रोड, बालियर खुर्द, गुरदास माजरा से संगवाड़ी रोड, आलमगीर रोड, खटावली से मालाहेड़ा रोड व माजरा स्वराज रोड का जीर्णोद्धार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली इन सड़कों के निर्माण और सुधार पर लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।